ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰਾਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਬੰਜਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ खड़े हैं। मेरा नाम विनोद बिश्नोई है और इस एरिए में समाज सेवा का और पर्यावरण से जुड़े कामों में हम लगातार जुड़े रहते हैं। और इस जगह से मेरा खूब लगाव रहा है। ये स्टेट स्कूल का खेल ग्राउंड था और बिल्कुल वीरान था 5 साल पहले। और अचानक निगाह पड़ी, फिर हमने पेड़, हमारी टीम ने पेड़ लगाने चालू किए और अब करीब 1,000 पेड़ के करीब यहाँ पे हैं जो विकसित हो चुके हैं ये सारे। और यहाँ नशेड़ी आते थे और आते थे और उसके बाद में इस ये चर्चा में आया और ये अब यहाँ कॉलेज बन रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो विनोद जी, क्या मोटिवेशन मिली? मतलब आप अकेले तो थे ही नहीं जिसने देखा भी इस जगह पे नशेड़ी आ रहे हैं, इस जगह का मिसयूज हो रहा है। आपको ऐसी क्या मोटिवेशन हुई कि आपने सोचा भी इस जगह को आबाद किया जाए? एक्चुअल में क्या बात है कि जो अभिनव पार्क बना, जी नेहरू पार्क बना, उसके बाद में अभिनव पार्क बना। जी अभिनव पार्क में हम लगातार जुड़े रहे और एक अच्छा काम है, उसमें आनंद आया, लोगों की अप्रिसिएशन मिली, लोगों का सहयोग मिला। उसके बाद मेरी निगाह इस जगह पे पड़ी। इस जगह पे कुछ नगर पालिका ने पौधे लगाए, वो जल रहे थे और कुछ लोगों ने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे पेड़ बर्बाद है। तो हमने उनको थोड़ा सींचना चालू किया। फिर और लोग जुड़े, मंगत स्वामी, प्रहलाद जिंदल, और इस तरीके से एक पूरी टीम बन गई, संजय पारिक, और एक टीम बन गई। तो टीम के साथ हमने वर्क किया और यहाँ जो जो किक्कर कुकर लगे हुए हैं जी। उनकी झाड़ियाँ लगा के तारबंदी करके और इसको हमने विकसित करना शुरू किया। उसके बाद में पंचायत समिति के प्रधान, जब हम पर्यावरण दिवस मना रहे थे तो पंचायत समिति के प्रधान को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, बार बार जैसे लोगों को बुलाते रहते हैं। उन्होंने कहा पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हो? हमने कहा भी टेम्परेरी व्यवस्था है। तो उन्होंने यहाँ एक सबमर्सिबल तुरंत लगवा दिया। तो विनोद जी, आज कितने साल हो गए इस जगह को आपको यहाँ पे काम करते हुए, इसको ये आबाद करते करीब हुए? एग्जैक्ट डेट तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, 5-6 साल करीब हो गए। और ये पेड़ की उम्र है ना, ये देखो, यहाँ 5-7 पेड़ पुराने हैं, जी। बाकी सारे ये नए हैं। और ये लगातार लगाते रहे। फिर पर्यावरण दिवस मनाते रहे, अमृता देवी का बलिदान दिवस मनाते रहे और कई फंक्शन यहाँ होते रहे। तो लोगों को जोड़ा कि पेड़ लगा के आप जुड़ सकते हो। फिर पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई है, उन्होंने भी खूब पेड़ दिए हमें, हमने संभाल की और की। अब एक अच्छी जगह बन गई। फिर गवर्नमेंट की निगाह ये कॉलेज भी बन रहा है आगे। इस ये एक अच्छी, खूब बढ़िया जगह हो जाएगी। तो और विनोद जी, कितनी जगह सारी है इसमें? पूरा आपने ये जंगल बना रखा है, इसको आबाद किया है? ये करीब 8.5 बीघा जमीन है। 8.5 बीघा जमीन। यहाँ कोई नशेड़ी के अलावा कोई नहीं आता था 5-6 साल पहले। और अभी तो रोड बन गई है तो खूब लोग घूमने आते हैं। दूसरा इसमें एक खास बात आप देखिए, जनरली जब हम अपने पर्यावरण का काम करते हैं, प्लांटेशन का काम करते हैं, तो जैसे ये नीम वगैरह ये ज्यादा लगाते हैं। जी। हमने यहाँ खूब फलदार पौधे लगाए हैं। इसमें अंजीर का भी है, जामुन के भी हैं भाई। उसमें ये हमारा ये रहता है कि कोई पशु भी खाए, पक्षी भी खाए, बच्चे भी खाएं, कोई फ्रूट लगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्चुअल में जनरली ये अवॉइड करते हैं भी लोग बाग आएंगे, ऐसे आएंगे, डले मारेंगे, इस तरीके से जी। मतलब वो थोड़े परेशान है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब ये किसी पक्षी के काम आएगा, पशु के काम भी आएगा। नहीं, कोई जीव जंतु तो सारे बराबर ही है ना, बराबर जितना बराबर है, प्रकृति पर हमारा अधिकार है उतना ही उनका भी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी होती है भाई। जैसे मान लो यहाँ पक्षी भी पनपेंगे तो नए पौधे भी पनपेंगे, एक एक इन्वायरमेंट, जी। टोटल एक बढ़िया परिवार इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट सर्कल क्रिएट हो होगा। जाएगा पूरा हाँ। वो। अब आप सुन सकते हैं पक्षियों की चहचहाट है, कीट है, जानवर है, सब तरीके के। तो बड़ी खूब मेहनत लगी, रोज आते थे सुबह शाम, अभी भी आते हैं संभालने। तो इन्होंने जनरली ऐसा होता है जब भी अपने कोई समाज में, अपने समाज की कुरीति है, जब भी अपने कोई अच्छा काम करने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को आती है, लोग लाते खींचने वाले भी आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जो आप शेयर नहीं, कर इतनी सके? ज्यादा दिक्कतें तो कोई नहीं हुई, हमें सहयोग मिलता ही रहा। एक्चुअली में क्या है, जब हम इस काम में लगे तब ये जो हमारा नाम था पर्यावरण से जुड़े लोगों को,
एक नाम रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाद में लोगों को समझती भी ये ढंग का ही काम करे, तो लोगों ने सहयोग किया। जैसे समरसिबल लग गया तुरंत, उसके जी बाद में पानी की व्यवस्था हो गई। जी फिर वो संजय पारिक जैसे कई समाज सेवी लोग थे, उन्होंने वो जैसे वहां तक पाइप अंदर डालने की भी व्यवस्था की, लोगों को सहयोग मिलता रहा। फिर कोई जन्मदिन मनाए या कोई ऐसा मनाए तो उसका भी मतलब पेड़ पौधे भी मिलते रहे। हमारा बेसिकली काम रहा संभालने का। फिर वन विभाग का भी बड़ा सहयोग रहा, तो वो लगातार हमें प्लांट उपलब्ध कराते रहे। तो जैसे कि मैं देख अब सकता हूँ। एरिया है ना बड़ा अच्छा हो गया, अभी इस पे घूमने बच्चे उधर खेलते थे, अभी तो ये कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, नहीं तो यहाँ पे काफी बच्चे खेलने भी आते थे, नीचे वो ग्राउंड है। क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने जो पूरी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे हाँ। पौधे लगाए हुए हैं, आने वाले 5-6 सालों में जैसे ये बड़े ये पेड़ 95 बन है, जाएंगे, 95 ये मतलब रूह को शांति जैसी मिलती है, सुकून एक्चुअल में मिलता है, क्या वो वाली है जगह बन ये, जाएगी। आप आपकी बात को मैं बताता हूँ कि ये जो है अभी अभी ये बिल्कुल खुला हो जाए, ओपन हो जाए, जी कोई दिक्कत नहीं, इनका अभी नुकसान नहीं होने वाला। अभी ये तो मेंटेन हो गई, ये 50 साल की चीज होगी, 100 जी। साल की चीज होगी, ठीक है। अब ये ना और लगेंगे तो और हो जाएंगे। अभी अभी ये मरने वाला नहीं है, ये जगह मरने वाली नहीं है प्लांटेशन के हिसाब से। दूसरा अब कॉलेज हो जाएगा, उसमें कोई माली की व्यवस्था हो जाएगी और हो हाँ, जाएगी। उसके बाद लैंडस्केप हाँ, करके उसको दूसरा ओपनली। मेरा ये यहाँ ज्यादा था, अभी संगरिया एरिया में नशा ज्यादा है, नशे के कारण नौजवान भटकते हैं, तो यहाँ स्टेडियम बन जाता तो बड़ी बढ़िया बात थी। कोशिश थी, स्टेडियम के लिए प्रयास किए, उस टाइम लगातार लगे, फिर ये कॉलेज मंजूर हो गया। तो ये थोड़ा सा मन में है, अभी मन में था कि स्टेडियम बन जाता तो ज्यादा बेटर। देखो, हाँ, उम्मीद कर सकते कॉलेज हैं तो और आने जगह भी वाले बन टाइम सकता है, में। पर वह इतनी बड़ी जगह स्टेडियम के लिए उपलब्ध अन्य जगह होनी बहुत मुश्किल हो जाए। और एक है ना, कॉलेज तो जगह जगह हो गई, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स सेंटर का अपने अपने एरिया में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खास है। कर ये स्टेडियम होता यही अगर तो। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर एक गांव में हाँ प्रॉपर्ली इतना स्टेडियम बनाया हुआ है, तो कि हाँ। ताकि बच्चे अभी वहां पे जा एजुकेशन तो सके। ऑनलाइन भी ले हाँ सकता है, 10 किलोमीटर जाके भी ले सकता है, हाँ क्योंकि साधन सुधन सब हो बिल्कुल। गए। और पर खेलने के लिए जगह ही नहीं होगी तो बच्चे जाएंगे भी स्टेडियम कहाँ। की बड़ी ये दिक्कत होगी। चलो जैसे भी है कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग बन रही है अभी, ये कॉलेज 6 महीने बाद में चालू हो जाएगी। चलो क्या पता अभी आने हाँ, वाले टाइम में 5-10 सालों दूसरा में बाकी जगह भी जब हमने अलॉट हो जाए न्यू कोई। पार्क बनाया उसका रिजल्ट अच्छा रहा, तो ये मतलब यहाँ हो गया। जी यहाँ यहाँ हम जब लगा रहे थे तो हमारे एक साथी जुड़े, सुभाष गोदारा, जो मिशन हरित रत्नपुरा के नाम से चलाते हैं, जी वो यहाँ आए। तो वो यहाँ का देख के मोटिवेट हुए, तो वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है रतनपुरा में, पीएम श्री हो गया, वहाँ उन्होंने प्लांटेशन का काम चले, जी। हम भी वहाँ सहयोग में जुट गए, तो वहाँ भी एक अच्छी खासी टीम है। अब नेक्स्ट विजिट जो आपको करवाएंगे तो उस पीएम श्री डलेगा, वहाँ भी 700-800 पेड़ उन्होंने लगा दिए। तो ये एक्चुअल में एक काम को देख के दूसरा हो जाता है, दूसरों को देख के जैसे तीसरा। जैसे कोई चीज तो कर रहे वहाँ होते हैं तो। मिशन हरित रत्नपुरा के नाम से वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट चला रखा है, और खूब पूरे मतलब ग्राउंड में हर साल बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हर साल प्लांटेशन करते हैं। चलो ऐसा है ना, भी हाँ, कोई एग्जांपल सेट करे आ जाओ आगे आ तो जाओ। और भी मोटिवेट। तो पेड़ विकसित होता है, जी जिनके हाथ से लगाया है जी वो उस बात को याद करता है कि मैंने वहां लगाया, तो एक जमीन से जुड़ा होता है, उस पेड़ से जुड़ा होता है, उस जगह से जुड़ा होता है। जी। तो ये वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्योंकि बढ़ तो जाता है। समझने की हाँ बात अगर समझा जाए तो, अगर अपने आज एक पेड़ लगाते हैं उसकी मियाद जितनी भी ज्यादा हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम्म। इंसान खुद भी बढ़ता है, जिसने लगाया वो एक जुड़ाव यही महसूस है करता है जुड़ाव उससे। का, मैं बताता हूँ, मैं बिश्नोई समाज से रिलेट करता हूँ। जी और हमारे जैसे जन्म से ही ये बातें हमारे कॉमन चीजें होती है, पेड़ जी। लगाना, पेड़ की रक्षा करना, पेड़ के लिए, जीव जंतु के लिए करना। ये आपके समाज में तो हाँ सब हाँ जानते हैं, हाँ अमृता देवी का जो हाँ बलिदान है हमने हाँ बचपन हाँ से पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे मान लो रूह में होती है, तो उस हिसाब से मेरा भी जुड़ाव हो गया, और जी जुड़ाव बढ़ते बढ़ते जैसे हर जगह जहाँ संगरिया एरिया में खासकर जहाँ प्लांटेशन होती है, तो हम किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति देते हैं, पूरी टीम है। और जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस होता है, जो सुझाव होते हैं, अब 7-8 साल हो गए मेरे को इस काम में लगे, तो 7-8 साल में कैसे प्लांटेशन होता है, कैसे टीम बनती है, कैसे ये करते हैं, और लगातार अभी कोशिश है कि 5-4 जगह और विकसित करें। नहीं वो तो। उसके बाद में जैसे ये कुछ अच्छे लोग भी जुड़े, बीकानेर डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जानी, जो इंटरनेशनल हस्ती हैं, जी उन्होंने भी मेरे को सुझाव दिया कि एक ऐसा वन भी विकसित किया, उनको बुलवाया था हमने। जी तो एक वन भी बनाया जिसमें सिर्फ प्लांटेशन है। जी।
तो वहाँ 700-800 और उसमें मान लो जीव जंतु जैसे है, और बस सिर्फ पेड़ लगाया उसमें और कुछ नहीं करते, और उसकी बाउंड्री वाल की प्रशासन के सहयोग से जी, अब वो भी बड़ा एक पूरा विकसित अच्छा हो है। गया। और उन्होंने काफी जगह भारत भर में, राजस्थान भर में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे इसकी वन की कंसेप्ट लगाई ठीक है, भाई, कि उसमें छोटे एरिया ज्यादा को जंगल मेंटेनेंस नहीं बनाया। करना पड़ा। हाँ भाई, जैसे ग्राम पंचायत के पास कोई जमीन पड़ी होती है, जी, कोई स्कूल की एक्स्ट्रा जमीन पड़ी होती है, जी। ऐसी जगह बहुत बड़ी है, तो गांव वाले ऐसे लगा सकते हैं। थोड़े एरिया में लगा लो, अभी एक जहाँ 100 कनाल पेड़ 2 लग रहे कनाल हैं। में लगा दी, उसमें हाँ भी जो हाँ हाँ। जंगल उसकी अब मेंटेनेंस भी इजी है। पंजाब में आप वीडियो देखते होंगे, जी, जैसे पंजाब में लोग 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ छोड़ में के मास जंगल बना दिए, प्लांटेशन करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये, और जैसे कोरोना के काल के बाद में ये चीजें बढ़ी है, तो कोई लोगों ऐसा की ना, अवेयरनेस बढ़ी है, जमीन है, कुदरत है, यही हमें देती है, ये देती है। और हम इसके नाम ही अगर कुछ कर देंगे, इसके लिए कुछ कर नहीं, देंगे, तो हाँ, उसमें ये हमारा अपना क्या जाएगा? नैतिक दायित्व है, जी, जो प्रकृति अपने दे रही है उसका अपने 10 पैसे कुछ कुछ तो छोटा दे, सा हिस्सा लुटा सकते हैं तो लुटाने की कोशिश होनी बिल्कुल, चाहिए। आज हर लोग दोहन कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, तो जैसे अपने प्रकृति को दोहन करेंगे वो अपने ऊपर ही ये एक उसका प्रभाव पड़ता है, हाँ, बिल्कुल, उसके दुष्प्रभाव आएंगे और बिल्कुल आएंगे। हमारे ऊपर ही आएंगे, चाहे जी, वो हमारे स्वास्थ्य पे आए, इन्वायरमेंट पे आए, तो ये तो तकलीफ वो हम देख ही रहे हैं, जैसे हाँ, बड़े शहरों में दिल्ली में जाए तो वहाँ पे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस उसका लेने का कारण मुश्किल यही हो है कि रहा वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, पेड़ पौधे है। नहीं हाँ। है, तो सब अच्छी हवा तो आएगी इन कहाँ से? 5-7 सालों में संग्रिया अभी अग्रणी है प्लांटेशन में, बहुत साइट है, आपको सारी विजिट कराएंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक अच्छी पहल है। और जैसे हम प्रचार खूब रखते हैं, जी, एक जनरली ये होता है भी, लोग कहते हैं प्रचार ज्यादा करते हैं, ये करते, प्रचार खूब करते हैं, देखो, खूब करना चाहिए। प्रचार करेंगे तो लोग मोटिवेट होंगे। ये मैं जी, देख सक यही मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैंने प्रचार किया तो ऐसे लोग मेरे से बहुत जुड़े जो करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे, फिर उनको मोटिवेशन देते हुए आप लगो, हम साथ हैं। तो उस वो जो रतनपुरा का प्रोग्राम है ना, जी, उसमें देख के हुआ भाई, ये लगा सकते तो हम भी लगा सकते, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, और बिल्कुल। सारा विद्यालय, सारे टीचर, सारा विद्यालय, सारा स्टाफ लगता है, गांव के लोग भी लगे। तो ठीक है विनोद जी, आपने अपना वक्त दिया कीमती, और मैं उम्मीद करता हूँ भी जितनी और भी साइट्स हैं हम जल्दी उसके लिए वीडियो लेके आएंगे, और आप हमें गाइड करोगे उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आओ। जी, आपका भी धन्यवाद गगन मंगा जी, आप इस तरीके से जो इस बात को मोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। जी, तो ये पर्यावरण के बारे में बात स्प्रेड होनी चाहिए, जी, लोगों में बिल्कुल। पहुंचनी चाहिए। ठीक है जी, नमस्कार। धन्यवाद।